यम, नियम, आसन, प्राणायाम और फिर चौथा और सबसे जरूरी, पांचवा और सबसे जरूरी प्रत्याहार। हम क्या पाएं? केवल वही पाना है जो ठाकुर जी का भोग लग सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाना है। मैं कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। एक संत कभी कहीं भोजन नहीं करते थे, या तो स्वयं बना के खाते थे या फिर एक बूढ़ी माता जी थी उनकी कुटिया में जाकर के पाते थे। तो एक बार उन बूढ़ी माता जी की कुटिया में गए, वहां जाकर के उन्होंने जब भोजन किया, भोजन करके जैसी कुटिया से निकले तो उन्होंने एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी को देख करके उनके मन में भावना प्रकट हुई, कितनी सुंदर है। बस वो सुंदरी चली गई, वो अपने मार्ग पे चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के उनके मन में भावना उत्पन्न हुई कि इतनी बार सुंदरियां मेरे सामने आई हैं और भी कई सुंदर वस्तुओं को मैंने देखा, लेकिन पहले कभी ऐसी भावना नहीं आई, आज क्यों आई? मैं तो निर्विकार हूं, मुझे तो किसी में आकार विकार का दर्शन नहीं होता, फिर आज मुझे ये सुंदरी है, ये आकार का दर्शन क्यों हुआ? कहीं मेरी साधना में कोई कमी तो नहीं रह गई? दौड़ करके मैया के पास गए, मैया से जाकर के बोले, मैया आज भोजन में कुछ मिला था क्या? बोले नहीं, आपके लिए जैसा भोजन बनता है वैसा ही था, बिल्कुल शुद्धता, बिल्कुल पवित्रता, गोबर का लीपन करके व्यंजनों को गंगा जल में धो करके मुंह पर पट्टी बांध के मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे आप पाते हैं हमेशा से, कोई उसमें विकार नहीं था। तो मैया आप सामग्री कहीं गलत जगह से तो नहीं लाई थी? बोले नहीं, हमेशा से जहां से लाती हूं वहीं से लाई थी, सामग्री भी वही थी। तो सामग्री के लिए जो धन का व्यय किया वो किसी और का तो नहीं लिया था, आपका ही था ना? बोले हाँ, मेरा ही था। धन आपने किसी दूषित व्यक्ति से तो नहीं कमाया? बोले नहीं, जो जो मेरे पुराने ग्राहक हैं, मैं रुई की बत्तियां बना करके बेचती हूं और मैं पुराने ग्राहक हैं, मैं उन्हीं को देती हूं, उसी से धन आता है। तो रुई की बत्ती बनाते समय कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ हो? तब मां ने कहा, बोले हाँ, एक क्रिया हुई थी। क्या? बोले कल रात्रि जब मैं रुई की बत्तियां बना रही थी तो मेरे घर में जिस दिए के प्रकाश में बैठकर के मैं बत्तियां बनाती हूं, उसका दिए का तेल खत्म हो गया था। तो तेल खत्म होने की वजह से अंधेरे में मुझे तेल दिखा नहीं, बत्तियां थोड़ी सी बची थी, सोने का समय था। तो मैंने कहा अब क्या करूं? तो आंगन में मैंने देखा तो पड़ोस के दिए रखे थे खिड़की में, उनकी खिड़की से प्रकाश मेरे अंगने में आ रहा था। तो मैंने 2-4 बत्तियां वहां आंगन में उनके दिए की रोशनी में बैठ करके सिद्ध की थी और उनको सुबह विक्रय किया था। संत बोले पड़ोस में कौन रहता है? बोले पड़ोस में तो ये नगर का गुंडा है, माफिया है, उसका घर है। वो समझ गए कि इसके यहां जो दिया जला है उसमें जो तेल है वो असद का धन है, उस असद धन से कमाया गया तेल है, उसके प्रकाश में आपने दिया बनाया, उसको जाकर के बेच दिया, उससे धन कमा करके सब्जी खरीदी, सब्जी बना करके मुझको पवा दी, मुझको पवाती मेरे अंदर विकार आ गया। अब आप सोचो कहां तक बचोगे? कितना सूक्ष्म है पाप, कितने सूक्ष्म है विकार, वो कहीं से भी कैसे भी प्रविष्ट हो सकते हैं। तो यहां पर तो कहा जा रहा है अपने अन्न को सुधारो, यहां पर इतनी सूक्ष्मता से पाप प्रवेश कर सकता है, तो हम तो अन्न के विषय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम तो कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं। हमारे मन में दूषित भाव क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। प्राचीन काल की मर्यादा थी, अन्न और जल को एकांत में बैठ करके पाया जाता, कोई देखे ना। क्यों? किसी की दुर्भावना भी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में यदि जगन्नाथ भगवान से पहले किसी ने भोग प्रसाद की सुगंधी को भी यदि ले लिया ना, और उस सुगंधी को लेकर के उसकी जीभ में पानी आ गया, तो जगन्नाथ भगवान भोग नहीं लगाते उसका।
आप कभी जगन्नाथ जी जाओ तो रसोई में देखेंगे, तो कभी अवसर मिले देखने, कोई पंडा पुजारी किसी से कहेंगे वो दिखवा देंगे, तो बाहर से देखने का अवसर मिलता है, छोटे से छेद हैं दीवालों पर, वहां से देख सकते हैं। तो वो लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके, और एक नहीं कम से कम 4-4 परत कपड़ा बांधते हैं। क्यों? कि कहीं हमको ये दाल चावल आदि जो भी सिद्ध हो रहा है इसकी सुगंधी हमको ना आ जाए। क्यों? अगर सुगंधी आ गई तो सुगंधी आती हमारी भूख बढ़ जाएगी, हमको खाने की इच्छा होगी, और यदि हमने मन से भी इसके प्रति इच्छा प्रकट कर दी तो श्री जगन्नाथ भगवान भोग नहीं लगाएंगे। और जगन्नाथ भगवान भोग नहीं लगाएंगे ये कैसे पता चलता है? तो जगन्नाथ प्रभु के सामने जाकर के जब हंडियां रखी जाती हैं तो उनके नीचे फूंस का कुछ लगाया जाता है और उन सबको ठाकुर जी की तरफ घुमा दिया जाता है। तो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनको पुजारी जी झांक करके देखते हैं, उसमें यदि जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिख जाए तो समझ जाते हैं कि जगन्नाथ जी ने भोग लगाया है, और यदि उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता है तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध हुआ है, ठाकुर जी उसका भोग नहीं लगाते। फिर वो संपूर्ण सामग्री दोबारा सिद्ध की जाती है। अन्न इतना सूक्ष्म होता है, इतनी सूक्ष्मता से अन्न पाने का विधान बताया गया है। एकादशी व्रत करते हैं लोग, लेकिन एकादशी व्रत करते समय यदि किसी की एकादशी नहीं है और वो आपके सामने रोटी चावल खा रहा है और उसका मुंह देख करके आपके मुंह में पानी आ रहा है तो एकादशी टूट जाती है, फिर एकादशी रहती नहीं, व्रत उसी समय नष्ट हो जाता है। आपके मन में इच्छा मात्र प्रकट हो गई ना कि अब कब द्वादशी आएगी, मैं कब खाऊंगा, इतने मात्र से आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, क्योंकि अन्न बहुत सूक्ष्म जरिया है पाप को प्रवेश करने का। उसके जितना हो सके शुद्धता का ध्यान रखो, हम जितना हो सके पवित्र अन्न पावें, ये विचार करो। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 योग आपको करने हैं। इन 5 को करने के बाद फिर 3 विशिष्ट योग आपको करने हैं। क्या? ध्यान। ये 5 जिस दिन आपके सही से हो जाए ना, 1 महीना इनको अच्छे से करने की कोशिश करना। 1 महीने पहले ध्यान लगा करके देखोगे तो नेत्र बंद करते ही आपको अप्सराएं दिखाई देंगी, भगवान दिखाई नहीं देंगे। लेकिन 1 महीने तक इन नियमों का पालन करने के बाद जब आप नेत्र बंद करोगे तो ध्यान लगाते ही श्री राधा रमन लाल प्रकट हो जाएंगे। दूसरी धारणा, फिर वो छवि कभी आपके हृदय से जाएगी नहीं, सदैव रहेगी। और तीसरी समाधि, फिर आपकी समाधि लग जाएगी। 2-4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलेगा। यह है मन की एकाग्रता। इस प्रकार भगवान अष्टांग योग अपनी मां विभूति को बताते हैं। 25 तत्वों का वर्णन करते हैं। मां ने फिर पूछा कि प्रभु आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन कौन से होते हैं, जरा मुझे बताइए। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्त बताए, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। और इन चारों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है, इनके गुण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, सब भगवान ने बताए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मैया मेरा तामसी भक्त कौन सा है? अभिसंधाय यो हिंसा दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, जिसके अंदर मात्सर्यता है। मात्सर्य मैंने शायद पहले दिन की कथा में बताया था। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, मुरझाए मुरझाए बैठे हैं क्यों? बोले अरे कल मेरे मित्र की शादी हुई, बड़ी सुंदर पत्नी आई उसकी, इसलिए मुरझाए बैठे हैं, इसलिए दुखी बैठे हैं। ये मात्सर्य दोष है। मेरा वो मित्र इतना बढ़िया क्यों गाता है, वो इतना बढ़िया क्यों दिखता है, वो इतना अच्छा क्यों है,
दूसरे के प्रति जो, दूसरे की उपलब्धियों में जो दुखी होते हैं, ऐसे इस प्रकार के मात्सर्य लोग यदि मेरे मंदिर में आते हैं तो मैया वो तामसी भक्त हैं। दंभम, भगवान कहते हैं जो दंभ करते हैं, दंभ मतलब पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं मेरी भक्ति का, वो भी तामसी भक्त हैं। और तीसरे भगवान ने बताया, बोले हिंसा, मेरे द्वार पर आएंगे और आकर के प्रणाम करते हुए कहेंगे, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो हमारे पड़ोसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, हमारा पड़ोसी जब सिड्डी से उतरे तो फिसल जाए, उसके पांव टूट जाए। इस प्रकार जो हिंसा की कामना करते हुए मेरे मंदिर में आते हैं, ये तामसी भक्त कहलाते हैं। जैसे कि रावण शंकर जी की आराधना इसलिए नहीं करता है कि शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, शंकर जी की आराधना इसलिए करता है ताकि मैं विश्व विजयी बन जाऊं, मुझसे कोई जीत ना पावे, मैं सबको हरा दूं, सबको नष्ट कर दूं, सबको परास्त कर दूं। ये तामसी भक्त है, तामसी। भगवान ने उसके बाद बताया दूसरे भक्त हैं मेरे राजस भक्त। राजस भक्तों के लक्षण क्या हैं? बोले विषयान विसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयोद्यो मां पृथक भावस राजस। जो यश मुझसे मांगते हैं, कीर्ति मुझसे मांगते हैं, वैभव मुझसे मांगते हैं, इस प्रकार के विषयों में जो आसक्त हैं, जो केवल मेरे द्वार पर आकर के भीख मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये राजस भक्त हैं मैया, मुझे ये भी प्रिय नहीं है। केवल संसार की वस्तुएं मुझसे मांगते रहते हैं, इनको लगता है भगवान एटीएम मशीन है, इनके चरणों में जाकर के कृपा रूपी एटीएम को स्वाइप करो और इनसे जो चाहो वो मांग लो। हे प्रभु, हे राधा रमन लाल, मैं आपके दरबार में आकर के 56 भोग का भोग लगाऊंगा, यदि मेरा 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 ये काम बन जाए, फलाना जो भी। राधा रमन जी कहेंगे अच्छा नहीं बनेगा तो नहीं लगाओगे, नहीं बनेगा तो 56 भोग नहीं लगाओगे, बनेगा तो ही लगाओगे। तुमसे बड़ा स्वार्थी कौन है फिर? ये राजस भक्त हैं। भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं, तामसी भक्त प्रिय नहीं, राजस भक्त प्रिय नहीं। फिर उसके बाद आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का बारे में भगवान बताते हैं, कर्म निर्हार मुद्रिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेत्यादिष्टमिति वा पृथक् भावस सात्विका। सात्विक भक्त कौन है? जो कर्म को प्रधान माने, अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण रखे और जो कुछ भी कर्म से प्राप्त होता है उस प्राप्त वस्तु को भी भगवत कृपा के अनुसार समझे। मेरे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, किसकी कृपा? बोले भगवान की कृपा से सब है। लेकिन अपने कर्म के प्रति पूर्ण समर्पित जो रहता है, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? सात्विक भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं ये भी ठीक है, उतने प्रिय फिर भी नहीं है मुझे। मैया बोली तो फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं मेरे अत्यंत प्रिय निर्गुण भक्त हैं। और निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? आहा, मनोगतिर्विच्छिन्न यथा गंगाम बसोम बुधई। जिस प्रकार गंगा का प्रादुर्भाव होता है गंगोत्री से, मध्य में कितनी भी शिलाएं आवे, चट्टाने आवे, कितने भी नगर आवे, कितनी भी नदियां आवे, उसमें कितने भी नाले मिल जाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन गंगा का चलना तब तक नहीं रुकता जब तक वो सागर में जाके मिल ना जाए। उसका सर्वस्व सागर होता है, उसका सर्वस्व केवल और केवल समुद्र होता है। ठीक उसी प्रकार जो संसार में रह करके दुनिया भर के कष्ट
आदियों को सहन करते हुए, दुनिया भर के प्रलोभनों को सहन करते हुए, दुनिया भर के चोरों से अपने मन को बचा करके जो लाकर के केवल मेरे चरणों में अर्पित कर देते हैं और मेरे सामने आकर के ना संसार की कोई वस्तु मांगते हैं ना अपने लिए कुछ मांगते हैं, केवल मैं तेरा और तू मेरा ऐसी भावना रख करके जो सर्वांगीण अर्पित मुझे कर देते हैं, वो मेरे निर्गुण भक्त हैं। वो मुझे बहुत प्रिय हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे को ईश, उधो मन ना रहे 10-20। उद्धव गोपियों से आकर के कहते हैं अपना मन हटा करके कहीं और लगा लो। उद्धव गोपियां कहती हैं क्यों 10-15 मन है क्या हमारे पास? एक ही तो मन था और उस एक मन को भी हमने कृष्ण के चरणों में लगा दिया, अब कहीं और कैसे लगा दें? इस प्रकार जो संसार के भौतिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा अग्रसित ना होता हो, केवल श्री राधा रमन लाल को ही अपना सर्वस्व मानता हो, उसी को ही निर्गुण भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। मैं जाऊं तोरे चरण कमल में वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल में वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल में वारी, कितना घना बना दिया, कितना घना बना दिया, कितना घना बना दिया, घना बना दिया, घिरता में सारा का सारा, गिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, गिरता में
रात हरि बोल। जगा के मोर पंख की अलख जगा के मोर पंख की अलख जगा के मोर पंख की अलख जगा के अधरों पे मुस्कान उगा 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 के हर ले सबकी पीर अपार जाऊं तोरे चरण कमल पे वारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी ओ राधारमण गोवर्धन धारी वर्धन धारी राधारमण प्यारे गिरिवर धारी राधारमण प्यारे गिरवर धारी शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे जाऊं तेरे चरण कमल पे वारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारे। निर्गुण भक्त कौन है? जो ठाकुर जी से कुछ ना मांगे, ठाकुर जी से मांगे तो ठाकुर जी को ही मांग ले, आप ही मिल जाओ, आप ही मेरे हो जाओ। ये निर्गुण भक्त का लक्षण है। ये निर्गुण भक्त का भाव है। बंधुओं, भगवत भजन, भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवत मिलन जीवन में अति आवश्यक है। लोग पूछते हैं कि ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, भूत होते हैं। भूत कैसे बन जाता है आदमी? जो भजन नहीं करता वही भूत बनता है। सच बात है। जिसके जीवन में कभी भजन नहीं हुआ, जिसने जीवन में कभी भगवत नाम नहीं गाया, जिसने कभी जीवन में कभी भगवत स्मरण नहीं किया, वही भूत बन जाता है। एक कथा है, भजन बिन नर मर गट के
भूत। एक जयपुर के पास में एक जगह है, उस जगह का नाम है दौसा। जब आप जयपुर जाएंगे इधर से, मथुरा से जब जाएंगे तो रास्ते में जयपुर से पहले एक जगह पड़ती है दौसा। तो दौसा में एक भगवान के भक्त तो नहीं थे, एक सेठ जी थे, लेकिन वो भक्त बन गए थे बाद में। उनका नाम था रंगा जी। रंगा जी रहते थे। तो रंगा जी व्यापारी थे। उनके यहां पर एक कर्मचारी काम करता था, वो बहुत बड़ा पापी था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पापी था कि मृत्यु होने के बाद जब वो यमराज के यहां गया नरक में, तो उसको यमदूतों का स्वामी बनाया गया। इतना बड़ा पापी था, यमराज के दूतों को उसका स्वामी बना दिया। अब वो क्या करता है, जिनको भी नरक लाना होता है उनकी लिस्ट बनाता है, और लिस्ट बना करके फिर यमदूतों को भेजता है। आदमी को पकड़ के नरक ले जाते हैं। एक दिन उसके हाथ में लिस्ट आई, तो उसने लिस्ट बनाई, तो उसमें एक व्यक्ति दौसा से जाना था नरक में। तो उसके मन में भावना प्रकट हुई, मेरा गांव है दौसा, चलो इसको लेने मैं जाऊंगा। तो उसको लेने के लिए जब वो स्वयं आया, तो उसने घड़ी देखी, अभी उसको मारने में 1 घंटा है, समय है, समय अनुसार मरेगा, इतनी देर क्या करूं, अपने घर परिवार देख लेता हूं। तो उसने अपने पत्नी बच्चे सब देख लिए, सबको देख दाख के बड़ा खुश हो गया, और फिर वहां गया जहां वो नौकरी करता था, रंगा जी के यहां। वो किसी को दिख तो रहा नहीं था, अदृश्य था। रंगा जी के यहां पहुंच गया, तो उसके मन में भाव आया कि ये रंगा जी पूरे दिन जो है पैसे गिनते रहते हैं, अपनी गुल्लक देखते रहते हैं, काम धंधा मेरा चलता रहे, इसी में इनकी रुचि रहती है, इनको समझा चलता हूं। प्रकट हो गया, रंगा जी को प्रणाम करने लगा। सेठ जी प्रणाम। रंगा जी बोले, कौन हो भैया? बोले, मुझे भूल गए आप? बोले, ये काले काले वस्त्र पहन करके आए हो, तुम्हारा प्रचंड राक्षसों जैसा स्वरूप है, कौन हो भैया? बोले, ये तो आजकल मेरी यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं आपके यहाँ वो सेवक था ना, एक दुकान में एक लड़का रहता था, उसकी कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो दूसरी गली में जो रहता है वो? बोले, हाँ मैं वही हूं। बोले, तुम तो मर गए, फिर कैसे? बोले, मैं आजकल मैंने इतना पाप किया कि यमराज ने अपने दूतों का सरदार मुझको बनाया है, मैं वहां जाकर के उनका सरदार बन गया हूं। तो बोले, भैया यहां कैसे आए तुम? बोले, यहां मैं आया हूं दौसा में, वो रहता है ना पास में एक आदमी, नाम बताया उसका? बोले, हाँ हाँ, वो उसको ले जाने आया हूं, उसने बहुत पाप किया है। तो बोले, तुम उसको कैसे मारोगे? बोले, वो बैलगाड़ी चलाता हुआ आएगा, उसके बैल के सिर पर जाकर के मैं बैठ जाऊंगा, बैल पागल हो जाएगा और अपने सींग अपने सेठ उसके चलाने वाले के पेट में घुसा देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ले जाऊंगा उसको। तो बोले, भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले, प्रभु मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपको बता चलूं कि मैं आपके यहां एक दिन सेवक था, आपके यहां काम करता था, नौकरी करता था, लेकिन जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला। और क्योंकि आप भी सत्संगी नहीं थे, तो आपने कभी मुझसे कहा भी नहीं सत्संग करने के लिए। सत्संग यदि मिल जाता तो आज मैं स्वर्ग का, शायद स्वर्ग के दूतों का स्वामी होता, लेकिन मैंने कभी सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवत स्मरण नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप मैं नरक में पहुंच गया। तो मेरे मन में आया कि जब दौसा में मैं किसी को पकड़ने के लिए आया हूं, तो कम से कम अपने सेठ जी को बता चलूं कि कल को यदि यही गुल्लक गिनते गिनते यदि आपके प्राण निकल गए ना, तो आपको भी नरक आना पड़ेगा। और फिर वहां जब मैं आपको सोटा मारूं, तो मुझसे ये मत कहना कि अरे तूने तो मेरे यहां नौकरी करी थी। वहां मैं ये विचार नहीं करूंगा कि आपके यहां नौकरी करी थी, वहां तो मैं सोटे ही मारूंगा। तो यदि आप चाहते हो कि मैं आपको सोटा नहीं मारूं, तो आज से भजन करना शुरू कर दो, भगवत स्मरण करो।
तो उन्होंने एक पद भी गाया, भजन बिन नरमर घट के भूत। केवल सुन लो, भजन बिन नरमर घट के भूत। भूत कौन बनता है? बोले जो भजन नहीं करता वही भूत बनता है। श्यामा श्याम रटे रसनास, तिनको जान सपूत। जो श्यामा श्याम का नाम गुणानुवाद करते हैं सेठ जी, उनको सुपात्र समझना, उनको श्रेष्ठ समझना। उनके अलावा जो भगवान का नाम गुणानुवाद नहीं करते, उन्हीं को ही आना पड़ता है नरक में, और वही बनते हैं भूत। भजन बिन नरमर घट के भूत। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, आठों गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन कीने, द्रग करनी कर दूत। भजन बिन नरमर घट के भूत। बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म। बिना भजन के कोई भी कर्म आप करते हो तो वो अकर्म, वो कर्म है ही नहीं, वो विकर्म है। बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म, आठों गांठ कपूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही तू। सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नरमर घट के भूत। भजन बिन नरमर घट के भूत। निस दिन करत कपट छल बाजी, समझे नाही तू। सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। इसलिए भैया भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन कीर्तन ये सब करते रहो। इसलिए जीवन में फिर कभी नरक का मुख ना देखना पड़े, यमदूतों का मुख ना देखना पड़े। इसलिए भगवान देवभूति माता से कहते हैं, मैया मुझे अति प्रिय हैं मेरे कौन? निर्गुण भक्त, जो केवल मेरी भजन में रुचि रखते हैं, मेरे दर्शन में रुचि रखते हैं, मेरी कथा में रुचि रखते हैं। जो भगवान की कथा दर्शन आदि में रुचि रखते हैं, वो मृत्यु के बाद भगवत स्वरूप हो जाते हैं। और जो भगवान के कथा भजन आदि में रुचि नहीं रखते, वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं। इसलिए हम सब लोग बच गए भूत बनने से। अब हम भूत नहीं बनेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की बड़ी कृपामयी कथा हमको प्राप्त है। इस वृंदावन धाम में कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। भूत तो नहीं बनेंगे। देवभूति माता को भगवान कपिल ने ज्ञान उपदेश किया, बहुत सारा कुछ आगे बताया गया। सबको प्रणाम करते हुए अंत में भगवान ने देवभूति माता से पूछा, मां, मैंने आपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, आपने उसका निष्कर्ष क्या समझा? आपको क्या समझ में आया, मुझे बताइए। तब माता देवभूति कह रही हैं, अहो वत्स्वपचो तो गरिया, यज्जिह्वक्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जो स्वस्नेरार्या, ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति। अरे वो स्वपच जाति का व्यक्ति भी श्रेष्ठ है यदि उसके जीव के अग्रभाग में भगवान का नाम विद्यमान है। स्वपच किसको कहते हैं? भक्ष खाने वाला व्यक्ति।
यदि उसके अग्रभाग में भी भगवान, उसकी जीव के अग्रभाग में भी यदि भगवत नाम विद्यमान है, तो भगवान का नाम एक दिन उसको स्वपचता से दूर करेगा, उसको श्रेष्ठ बनाएगा, उसको भगवत धाम ले जाएगा। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े पापी को भी वो तार सकता है। मैंने आपके संपूर्ण प्रवचन में प्रभु यही समझा कि भगवान का नाम ही एकमात्र सार है, बाकी सब कुछ असार है इस संसार में। भगवान के नाम की ताकत श्री देवहूति माता ने बताई। और जैसे कपिल भगवान ने सुना उनके मुख से, कपिल भगवान ने उनको प्रणाम किया और कहा, मैया अब कुछ भी सुनाना शेष नहीं रह गया। अब आप समझ गई हो कि मेरे नाम में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है। निरंतर उस नाम का गान करते रहो, निरंतर उस नाम का आश्रय लेते रहो, उस नाम के आश्रित होकर के मेरी प्राप्ति कर लो, बस यही जीवन का सार है। ऐसा कहकर के भगवान कपिल गंगा सागर को प्रस्थान कर गए और माता देवहूति एक सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी। बोलो कपिल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कपिल ने यहाँ पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र माता देवहूति को श्रवण कराया। ये थी स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी, पहली बेटी देवहूति। अब आगे कथा आएगी आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद की, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे 2 बजे से। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से कथा में रस आनंद ले रहे हैं। खूब प्रेम से सब लोग इस सुख का रस स्वीकार कर रहे हैं। ये देख कर के मन बड़ा आह्लादित है, बड़ा प्रसन्न है। प्रेम और भाव से श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हुए आइए कथा को विश्राम करें। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन आशा कर, छोड़ जगत की आशा कर, छोड़ जगत की आशा कर,
कृपा अवश्य करेंगी स्वामिनी। अवश्य करेंगी स्वामिनी। कर मन दृढ़ विश्वास रे मन, कर वृंदावन वनवास रे मन, कर वृंदावन वास। ए छोड़ जगत की आशा कर, छोड़ जगत की आशा कर, छोड़ जगत की आशा कर, छोड़ जगत की आशा कर। श्री राधा चरण की आस रे मन, कर वृंदावन वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल 2 बजे से कथा का क्रम रहेगा और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग सब यहाँ मनाएंगे। आप सब लोग समय से पधारें। हाँ? जन्मोत्सव अच्छे ही मनते हैं लाल जी के, सब प्रेम से मनाएंगे। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती का गान करें।
प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती ते पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कह दे रस रास विलासिनी रस कह दे रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती ते पावन पुराण ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती पावन पुराण की ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः